श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आज 1 अक्टूबर नासिक नंदगांव में चल रही शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। साथ ही गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपको 2 अक्टूबर पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर करना है। गुरुजी ने कहा, आपने श्राद्ध के 16 दिनों में कुछ किया या ना किया, पर अगर आप पितृमोक्ष अमावस्या में यह विशेष सरल और आसान उपाय कर देते हैं तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, आपके घर में वंश वृद्धि होती है और कई प्रकार के लाभ आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको यह उपाय 2 अक्टूबर मतलब कल शाम के समय प्रदोष काल में करना है। उपाय किन्हें करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा दीपक लगाना है, किस दिशा में लगाना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 1 अक्टूबर नासिक शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष की यह कथा आपके और हमारे लिए नहीं बल्कि सभी पितरों और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हें चिंता होने लगे तो तुम्हारी इंद्रियां बता देती हैं कि तुम्हें चिंता हो रही है। बीपी शुगर ऊपर नीचे होने लगता है तो पता चल जाता है कि तुम टेंशन करने लगे हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा कहती है, समय पलट के तुम्हें फिर मौका दे सकता है पर अवसर बार बार नहीं मिलता है, और जब किसी को अवसर मिलता है और वह उसकी प्राप्ति कर लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लहर और मुसीबत में एक समानता है। लहर कितनी ही ऊपर उछले पर कभी न कभी वह शांत जरूर होती है। उसी तरह मुसीबत अगर आई है तो वह दूर होगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम जब शंकर भगवान का स्मरण करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, उसी समय तुम भगवान का अभिषेक कर देते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप भी मंदिर गए, हम भी मंदिर गए, और भाव से जो भगवान को हमने जो चीज़ अर्पित की है, अगर हमने कोमल हृदय से, निश्चल मन से भगवान को कुछ अर्पित किया है तो वह उसे अवश्य पाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस नासिक नंदगांव में चल रही शिव महापुराण कथा में रोज लगभग 3 लाख शिव भक्त कथा सुनने पंडाल में आ रहे हैं। 3 से 4 लाख लोग कथा सुन रहे हैं और उसमें से आधे लोग लगभग 1.5 लाख लोग शिव महापुराण कथा का प्रसाद भी प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा सनातन धर्म कहता है, जब भी मंदिर से प्रसाद का डब्बा लेकर हम बाहर निकलें तो वह प्रसाद आपको सभी को बांटना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा एक नियम है, जब हम व्यासपीठ में बैठे होते हैं तब तक ही हम बेलपत्र देते हैं। व्यासपीठ से उठने के बाद हम कभी भी एक बेलपत्र भी किसी को नहीं देते हैं। पर कल व्यासपीठ से उठने के बाद एक बुजुर्ग महिला ने हमसे बेलपत्र प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। हमने देखा कथा के जजमान ने अपने पास की बेलपत्र उन्हें दे दी। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आज गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया है। उसका बहुत बहुत आभार, और इतना अच्छा निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को बधाई और महाराष्ट्र के सभी लोगों को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे ज़्यादा नरक कौन जाता है? तो इसके बाद गुरुजी ने बताया, सबसे ज़्यादा नरक में प्रसाद बांटने वाला जाता है, क्योंकि वह धर्म के स्थान पर भेदभाव करने का कार्य करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर अपने परिवार को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको माता पार्वती भी देखने को मिलेंगी, शरण कार्तिकेय भी देखने को मिलेंगे, गणेश भगवान भी देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको सर्प भी देखने को मिलेगा, नाग भी देखने को मिलेगा, डमरू भी देखने को मिलेगा, साथ ही कई देवी देवता भोलेनाथ के साथ विराजमान होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितृलोक से पितरों के स्वामी आर्यमान ने समस्त जीवों को लेकर पृथ्वी में आ गए। उन्होंने उन्हें कौए में बैठा के लाया और 16 दिन के लिए पृथ्वी में छोड़ दिया और भगवान शिव के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर निवेदन किया। 16 दिन पूर्ण हो जाएंगे और सभी पितृमोक्ष अमावस्या में अपनी अपनी जगह में चले जाएंगे। पर अगर इनके परिवार में से किसी ने कुछ
दिया नहीं दिया, भोजन कराया नहीं कराया, तो ऐसे में उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कोई उपाय बता दीजिए, वह उपाय जिससे सारे पितृ तृप्त हो जाएं और आशीर्वाद दें और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर चले जाएं। ऐसा सुनकर महादेव मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखे और महादेव बोले, सुनो आरमा स्वामी, अगर कोई व्यक्ति पितृमोक्ष अमावस्या में किसी नदी, तालाब, सरोवर, घाट, कुएं में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करता है, अगर लंबी बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने वाले के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो यह उपाय आपको 2 अक्टूबर को शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। 2 अक्टूबर को शाम के समय, प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय कहलाता है। तो आपको 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के विशेष अवसर पर आपके घर के नज़दीक में जो भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घाट है, वहाँ पर जाकर नदी, तालाब, कुआं के घाट में आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक की लौ आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब नहीं है तो आप पीपल, वटवृक्ष या बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पर भी दीपक के लौ की दिशा जो रहेगी वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने वाले के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध का भोजन कौवे को क्यों दिया जाता है? श्राद्ध का भोजन जब कौवा करता है, उसे पचाने के लिए वह पीपल के वृक्ष में बैठता है और पीपल के वृक्ष के फल को खाता है। और जब वह किसी घर की दीवार में पीक करता है तो वह पीपल का वृक्ष वहाँ पर उग जाता है, जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, आपसे 1 लोटा जल का वर्णन क्या करूँ? मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ, जाँच कराई, डॉक्टर ने कहा 1 से 2 दिनों में ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमने विचार किया कि किसी अन्य हॉस्पिटल में दिखाएं, वहाँ पर भी ऑपरेशन का ही कहा। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेटी को देना शुरू किया। ऐसे कैसे तुरंत ऑपरेशन करा लेते। 4 दिन बाद बेटी को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा बेटी पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का वर्णन करते हुए एक पत्र व्यक्ति ने लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, मैं बाबा को धन्यवाद करने आया हूँ। 8 महीने पहले मुझे चक्कर आने लगे, मैं गिर गया, वहाँ डॉक्टर ने भर्ती किया और मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों किडनियों ने कार्य करना बंद कर दिया है। ऐसा सुनकर मेरी आंखें भर आईं। सीहोर से मैंने कंकर रूपी शंकर का पूजन करके और रुद्राक्ष को लेकर आ गया। रुद्राक्ष के साथ शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में अन्य कोई नहीं दे सकता। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।